मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यहां पर हम लोग इस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने इसके पहले जो है बेसिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कैसे फ्लो करता है ये सभी पढ़ा। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप बच्चों वो सभी वीडियो आप लोग जरूर देख रहे हो और उसको पसंद भी कर रहे हो और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर बिल्कुल कीजिए बच्चों, है ना। आपको अपने दोस्तों का भी भला करना है ना। साथ साथ हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम लोग अच्छे से कंटेंट दे रहे हैं और आप लोग उसको पसंद कर रहे हो, हम लोग को भी फीडबैक मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले का मैंने बता दिया क्या क्या कवर किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर अवेल करें। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या? ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग बच्चों ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, और V और I में क्या कर्व होता है या I और V में क्या कर्व होता है कंडक्टर के लिए या ओम्स लॉ के लिए, तो हम लोग ये सभी आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ओम्स लॉ का नाम सुना होगा। जिन बच्चों ने नहीं सुना है घबराने की कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बच्चों ओम्स लॉ आपका बेसिकली ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, क्या अपने पास कोई एक कंडक्टर है और उसके एंड के क्रॉस हम लोग क्या करें, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, तो जाहिर सी बात है बच्चों कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है। अपन ने ये बेसिक वाला जो हम लोगों का इसके पहले जो वीडियो लेक्चर आया उसमें कवर करा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम बता देता हूं कि ये आपका क्या है, एक वायर है और बच्चों ये कंडक्टिंग वायर कंडक्टर के लिए है। पहला कंडीशन आपका ओम्स लॉ किसके लिए बच्चों? कंडक्टर के लिए। ठीक है, दूसरा क्या कि इसके एंड के क्रॉस अपन ने क्या कर दिया, एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इस कंडक्टर के क्रॉस एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन मान ले रहे हैं कि V है और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है I है। तो उन्होंने एक इन दोनों में रिलेशन खोजा, है ना, या देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, और वही चीज उन्होंने बताया। क्या बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर हो उसके सभी फिजिकल कंडीशन को हम सेम रखें, मतलब चेंज नहीं करें। क्या क्या कंडीशन? मतलब टेम्परेचर हम ना बदले, उसका लेंथ ना बदले, उसका एरिया ना बदले, उसका जो मटेरियल है इस हम कंडक्टर को कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, और उसके एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखें और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको देखें। तो अगर अपन क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करें तो करंट भी चेंज होता है, या इसका उल्टा कि करंट उसमें समहाउ आप चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। यही चीज उन्होंने बताया था। क्या बच्चों कि it states that the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across end of the conductor। ठीक है, कि क्या इसके एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, या फिर बच्चों हम लोग उल्टा भी इसका लिख सकते हैं, है ना, क्या कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, तो एक ही बात है बच्चों, चाहे आप बोलो कि I V पे डिपेंड कर रहा है या V I पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप एक को वेरी करोगे तो दूसरा भी वेरी होगा, बस ये आप देखना है। तो चलिए बस हम इसको देखते हैं। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर हम करंट को बदलेंगे, है ना, तो वोल्टेज भी आपका क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। मतलब करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी इसके क्रॉस इंक्रीज होगा, या फिर करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। या इसका उल्टा हम सोच सकते हैं यहां से कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस बदले में चेंज करें, बढ़ाएं, तो आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके एंड के क्रॉस कम करें तो करंट भी कम होगा। अगर एग्जांपल के लिए और फील करना है तो आप करंट को डबल कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसके एंड के क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अपने को पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I, और वेयर R क्या है बच्चों आपका, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका एक स्पेशल नाम भी है, क्या, रेजिस्टेंस। क्या इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ये जो R आया है आपका वो क्या आया है, रेजिस्टेंस ऑफ द
कंडक्टर, ठीक है। इसको कई जगह बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, अपन आर को लिखे तो आई को अपन इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, आई इस साइड आएगा तो v अपॉन आई इक्वल आर अकेले उधर बच जाएगा। तो मैं आर को पहले लिख रहा हूं तो क्या आ गया आपका बच्चों, आर इक्वल v अपॉन में आई। आपका एक ये भी फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस और उसमें जो करंट फ्लो रहा है वो मींस उसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मींस पोटेंशियल बदलेंगे तो उसमें करंट बदलेगा, ना कि उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप ये याद रखोगे, ये आपका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ये ना v पे डिपेंड करता है ना i पे, ठीक है। अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हो तो करंट बदलता है, या करंट चेंज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों की रेजिस्टेंस होता क्या है, कई बच्चों को ये भी पता होता है ना। चलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस बेसिकली बच्चों कंडक्टर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है, करंट फ्लो होता है कंडक्टर में तो वो उसका अपोज करता है। ऐसा क्यों करता है सर, फ्लो करने का अपोज क्यों करता है, तो बच्चों अपन ने पढ़ा था, है ना, अपन ने पढ़ा था कि जो आपके सभी मेटल्स है वो क्या है, एटम से मिलके बने हैं, है ना। मैं बना रहा हूं यहाँ पे एटम और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों तो अपन को पता है कि एटम से ये मिलके बने हैं और ये जैसे अपन बैटरी क्या ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं, किधर, पॉजिटिव प्लेट। बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है ना, जो बड़ा वाला हम लोग लाइन बनाते हैं वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर ड्रिफ्ट होते हैं। तो बच्चों क्या ये ड्रिफ्ट होते हैं तो एकदम इनका रास्ता जो हाईवे की तरह क्या खाली रहता है क्या, नहीं, बीच बीच में ये एटम्स तो रहते ही है ना, तो ये इनके साथ क्या आ रहे हैं, बार बार कोलाइड होंगे, और बार बार कोलाइड होंगे तो वो इधर उधर टक्कर के वजह से जाएंगे, लेकिन फिर से उनको क्या पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फिर से अपने पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना शुरू करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे। तो ये ऐसे क्या है, फ्लो होने में जो इलेक्ट्रॉन को बार बार क्या टक्कर या अपोजिशन मिल रहा है ना बच्चों, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर बच्चों ऐसा रहता कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक स्मूथली आते बिना टकराव के, बिना किसी कोलिजन के, तब हम बोलते कि इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मतलब जो आपका वायर है वो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, अपने रियल लाइफ में भी तो ऐसा होता है बच्चों। आप क्या मार्केट के लिए जाते हो तो आपको रोड में गड्ढे मिलते ही मिलते हैं, बीच बीच में लोग भी मिलते ही मिलते हैं, तो आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस का ही तो है, काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वही है बच्चों कि आप करंट को फ्लो होने में जो जो चीजें आपके अपोज कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पे आप लोग को घर पे मींस आपको चलने के लिए जो चीजें अपोज करते हैं, गड्ढे हो गए, लोग हो गए, वो सभी भी आपके लिए रेजिस्टेंस है। सिमिलर वे में यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो आप लोग रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर पाओगे, है ना। बाकी बच्चों इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, और इसको हम लोग एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय वाला ओम है बच्चों, है ना, ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो सपोज करिए बच्चों आपके पास क्या है, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है ना। आप क्या करो, ये आपका सपोज कर रहा है कि ये वायर है, तो बच्चों वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये वायर है ना, और जिसका रेजिस्टेंस R है। अपन ने क्या किया, इसके एंड के क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया जो कि इसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इसके सर्किट में एक हम अमीटर लगा दिया, अमीटर क्या करेगा सर, करंट मेजर करेगा, इस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपन के पास एक क्या है, बैटरी है, और एक ये रियोस्टेट है। सर रियोस्टेट क्या क्या काम है यहाँ पे, तो बच्चों अपन के पास को पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पहले देख लेते कि हम ओम्स लॉ में करने क्या वाले हैं, ठीक है, तब ज्यादा। तो बेसिकली बच्चों आपके पास एक कंडक्टर है, अपन का टारगेट ये है कि इस कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को बदले और करंट की
रीडिंग को मेजर करें और नोट करें। क्या अपन का टारगेट है कि हम एक प्लॉट बनाएं किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, है ना, कि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदले करंट के अक्रॉस, और क्या हो, करंट भी बदलेगा, है ना। अपन ने अभी पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट बदलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा। तो अपने को यही करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बदल बदल के करंट की वेरियस रीडिंग लेनी है और उनका अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और अगर वो ग्राफ बच्चों कैसा आया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, तो अपन बोल देंगे कि ये क्या है, जो यहाँ पे जो वायर दिया गया था वो क्या था, कंडक्टर का, है ना, नहीं तो वो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर या कोई और मटेरियल, किसी और मटेरियल के लिए आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, केवल किसके लिए आएगा, कंडक्टर के लिए, ठीक है। कंडक्टर के लिए ही केवल ओम्स लॉ वैलिड है, और कंडीशन साथ में कंडीशन भी फॉलो करना है कि इसके टेम्परेचर वगैरह को बदलना नहीं है, बाकी बीच में अपन को वायर को मोड़ना तोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर हो रहा होगा। तो क्या काम है बच्चों, अपना V चेंज करके I की रीडिंग लेना। अब आप बताओ बच्चों, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे चेंज कर सकते हो। या तो आप क्या करो, ये जो बैटरी है आप बार बार इसका वोल्टेज बदलो। शुरू में आप 1 वोल्ट का बैटरी लगाओ, है ना, कुछ करंट मिलेगा, फिर 2 वोल्ट का लगाओ, फिर उसका डबल करंट मिलेगा, फिर 3 वोल्ट का लगाओ, फिर उसका डबल, 3 गुना, मतलब पहले के कंपेयर में 3 गुना करंट मिलेगा। ऐसे ऐसे आप करके 4 से 5 रीडिंग ले लो, 4 से 5 रीडिंग V की मिल जाएगी और 4 से 5 रीडिंग I की मिल जाएगी, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका अपन क्या करें बच्चों, अब बार बार बैटरी चेंज करने का मन नहीं कर रहा है अपन को, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी सर्किट में एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दें। और वेरिएबल रजिस्टर का आपको पता है बच्चों, वैल्यू फिक्स नहीं होता, मतलब उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। कैसे सर, यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ये नॉब देख रहे हो, है ना। अगर बच्चों अपन ये क्या करें, ये नॉब को खिसका के यहाँ पे ला दें, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करें, तो इसका मतलब ये कोई रेजिस्टेंस का काम ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। जैसे ये इसका लेंथ जितना होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल को, तो आपका करंट होगा क्या, यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे होते हुए, और ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप क्या करें बच्चों, अब इस सिचुएशन में देखो, अब क्या होगा, करंट आएगा ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए, अब ये यहाँ से होते हुए अब यहाँ से आएगा, तो आप इसको अब करंट को इतना रेजिस्टेंस मिलने वाला है ना। जब करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तो फिर इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो भी वैल्यू बदल जाएगी। अब जब वो बदलेगा तो I इंटू R, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट बैटरी सेल को यहाँ पे या बैटरी की वैल्यू बदलो, है ना, या फिर आप वेरिएबल रजिस्टर को बदल बदल के इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बदलो और इसमें करंट कितनी जा रही है उसको मेजर करना है, ठीक है। 2 चीज का रीडिंग लेना है, एक इसके मींस इन अंदर कितना करंट जा रहा है, दूसरा इसके इंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन का यही सेटअप है बच्चों। आप इसका सर्किट डायग्राम याद रखोगे और ये पूछा जाता है। तो बच्चों मैंने बताया कि होगा क्या बच्चों, जो आपका टेबल देखोगे तो वो इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा सर, तो एक साइड आप ले लो V, वोल्ट में मेजर करोगे आप बच्चों, और दूसरा में करंट ले लो, एम्पियर में मेजर करोगे। तो मैं मान लेता हूं कि शुरू में आपने V वोल्ट लगाया था तो करंट क्या आया था बच्चों, I। फिर अपन जैसे ही बच्चों वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2I। 3 गुना करेंगे तो करंट भी 3I हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 4 टाइम्स। इसी तरीके से 5 टाइम्स वोल्टेज को करेंगे तो करंट भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V बदलेगा वैसे वैसे I बदलेगा, और यही तो क्या है बच्चों, ओम्स लॉ है ना, ठीक है। अगर अपन क्या ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, तो देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। तो अपने को बच्चों जनरली अपन क्या करते हैं, ज्यादातर केस में ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इधर अपन क्या ले लेते हैं, पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, और इधर क्या है, करंट एम्पियर में। बच्चों यहाँ पे आपको जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो, कौन सी क्वांटिटी है और किस यूनिट में, ये जरूर मेंशन करो, कौन सी क्वांटिटी इस एक्सिस पे और कौन सा यूनिट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो बच्चों अपन एक्स एक्सिस पे क्या ले लिए, करंट को ले लिए, वाई एक्सिस पे क्या ले लिए, वोल्टेज को ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट क्या है, I, 2I, 3I, 4I, मींस जैसे आप टेबल नोट किए हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना मार्किंग कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है। आई होप आप लोगों को ग्राफ प्लॉट तो करने आता ही होगा बच्चों, मैथ्स में आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आपका क्या है, V और I, ठीक है। तो आप I से ऊपर जाइए, V से साइड में आइए, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। चलिए मैं पॉइंट्स को अलग से मार्क कर रहा हूं। फिर इसी तरीके से आप यहां से ऊपर आओ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करो, फ्री हैंड से इनको सभी पॉइंट्स को मिला दो। अब ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, ओरिजिन से ही तो ये पास कर रहा है लाइन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर ग्राफ या स्ट्रेट लाइन। ये कैसा आ रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। तो आई होप आपको बच्चों अगर इस तरीके का आप कोई भी वायर लो, है ना, यहाँ पे आपने कोई भी वायर लगाया और उसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें कितना करंट जा रहा है उसको नोटिस करो और उसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। अगर वो स्ट्रेट लाइन आया तो आप क्या बोल दोगे कि वो किसका वायर है, वो कंडक्टर वायर है, ठीक है। इंसुलेटर और बाकी मेटेरियल के लिए ये ग्राफ ऐसा नहीं आने वाला, ठीक है, कर्व हो जाता है ना, किसी भी तरीके का हो जाएगा गड़बड़ी, है ना। कई बच्चों को ये आई और वी नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, क्या कि मैं शुरू में आप कितना भी मान लो कुछ भी वोल्टेज लगाए हो, यहाँ पे मान लो 1 वोल्ट था, करंट था मान लो 0.1 एम्पियर, है ना। फिर आपने 2 वोल्ट किया तो करंट हो जाएगा 0.2 एम्पियर, है ना, ये वोल्ट में और ये एम्पियर में। अब अपन 3 वोल्ट ले लो तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, 4 वोल्ट ले लो तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, ऐसे मतलब आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई और वी मतलब मैंने जनरल लिया है, तो आपको जैसे समझ में आ रहा आप देख सकते हो, ठीक है। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो स्लोप बच्चों आपका होता क्या है मैं बता दे रहा हूं, हमेशा के लिए याद कर लो। स्लोप होता है बच्चों वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी होता है उसका चेंज अपॉन में एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे बच्चों डेल्टा वाई की जगह है क्या, स्लोप क्या होता है बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, तो स्लोप इक्वल आ गया डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई, है ना। और बच्चों अपन ने डेल्टा वी अपॉन में आई या फिर आप केवल वी आई, डेल्टा से डरना नहीं बच्चों, डेल्टा मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट, अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बस है वो। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि v अपॉन आई ही लिखा, ये इक्विवेलेंट किसके है, v अपॉन आई के। और अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा v अपॉन आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसका नाम क्या है, कांस्टेंट का रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इसका मतलब स्लोप हम जो निकालते हैं v और i का वो क्या आता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और बच्चों ये क्या होता है आपको ऐसे v2 माइनस v1 अपॉन में i2 माइनस i1। अब सर ये v2 v1 i2 i1 ये क्या है, तो बच्चों आप कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी यहां से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, आप वैल्यू रख दो, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल के लिए, चलो इसको मैं i1 ले रहा हूं और इसके करस्पॉन्डिंग तब क्या हो जाएगा, ये रीडिंग बच्चों v1, ये मैं मान लो चलो लास्ट वाले को एकदम ले लिया, i2 ले लिया बच्चों, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग हो गया वो क्या हो गया v2। तो अब आप वैल्यू रखो बच्चों, तो वैल्यू रखोगे कैसे रखोगे, तो r इक्वल v2 माइनस v1, तो v2 मतलब 5v माइनस v1 मतलब केवल माइनस का v, ठीक है, अपॉन में i2 क्या है बच्चों 5i माइनस का i1 मतलब i। तो अब आप बताओ बच्चों r इक्वल क्या आ गया, 5v से v गया 4v अपॉन में 4i और ये 4 कट गया, क्या आ गया बच्चों v अपॉन में i, है ना। मतलब जो भी आपका आया v अपॉन में i वो क्या आता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, और ये आएगा ओम में। तो इसका मतलब आप कभी भी v और i का स्लोप निकालोगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसका उल्टा भी आ सकता है बच्चों, इसका उल्टा क्या कि कई लोग जो है यहाँ पे एग्जामिनर चालाक होते हैं, आप तो v और i को ऐसे पढ़ के जाते हो और वो घुमा देते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, करंट को y एक्सिस पे ले लेते हैं और वोल्टेज को x एक्सिस पे। ऐसा भी हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है। जब आप नहीं सोचोगे नया
तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आप एग्जामिनर से ज्यादा सोच के चला करो थोड़ा सा, कि जो पढ़ा दिए सर बस उसी को आप लोग क्या करते हो, याद करके सीखने की कोशिश करते हो। कुछ नया भी ट्राई करा करो कि इसको उल्टा सीधा कुछ कर सकते हैं क्या, या ये ऐसा ही क्यों हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या होगा सर, इसका उल्टा करेंगे तो भी कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चों। केवल क्या चीज होगा चेंज, आई यहाँ पे चला जाएगा और वी यहाँ पे आ जाएगा। नेचर यही रहने वाला है बच्चों, ठीक है। बस होगा क्या, चलो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों ये रहा आपका एक्स एक्सिस पे आ गया क्या, वोल्टेज या वोल्ट, है ना, और वाई एक्सिस पे करंट आ गया। फिर से आपको वही आप मार्क कर दो। आई होप बच्चों आप लोग क्या करोगे, प्लॉट को ऐसे ड्रॉ कर लोगे क्या, V 2V 3V ऐसे मार्क कर लो अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग। इधर भी आप I 2I 3I ऐसे एंड सो ऑन मार्क कर लो, है ना। फिर से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मतलब फिर से आप टेबल को, इसी टेबल को बच्चों जो आपने यहाँ पे ड्रॉ करा ना, इसी टेबल को आप इस पे ड्रॉ करना। फिर से ऐसा ही ग्राफ आएगा, बस क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपका कुछ चीजें, बस वही अपन को देखना है। यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चलो बच्चों इसी तरीके से आपका आ जाएगा, है ना। तो फिर से आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, या लीनियर बोल सकते हैं अपन बच्चों, लीनियर। अब यहाँ पे बच्चों स्लोप चेंज हो जाएगा, क्या स्लोप कैसे चेंज हो जाएगा सर, मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे स्लोप का जनरल फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, मतलब वाई एक्सिस को ऊपर लेना है और एक्स एक्सिस को डिनोमिनेटर में। तो वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है बच्चों, डेल्टा का आई आएगा, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, डेल्टा का वी आएगा। मतलब कि वी आई अपॉन वी, अपन ने पढ़ा आर इक्वल वी अपॉन में आई ना। अब आप इसका उल्टा करोगे तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल आई अपॉन में वी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आई अपॉन वी दिख रहा है यहाँ पे। मैंने बोला बच्चों डेल्टा से डरना नहीं, उसको हटा के फिर सोचो आई अपॉन में वी, और आई अपॉन में वी मतलब क्या बच्चों, 1 अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप आने वाला है वो क्या है, 1 अपॉन आर बोलो, या फिर रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो ये आपका आ जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन में V2 माइनस V1, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों, I और V का जो स्लोप आएगा वो आएगा इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, क्या, स्लोप ऑफ I वर्सेज V प्लॉट क्या मिलने वाला बच्चों आपको, 1 अपॉन R, या इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। यहां से आप देख सकते हो। फिर से आपको बच्चों कोई भी 2 पॉइंट आप चूज कर लो। चलो इस बार इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये I1 आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये I2 आ जाएगा। अब फिर से वैल्यू पुट करना बच्चों, फिर से आपको V बाई के लिए तो I बाई V आएगा, मतलब 1 अपॉन में R आएगा, ठीक है। फिर से आप मिस R को फिर रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड को, तो आप फिर से यहां से भी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो भी आपका वही आएगा। ध्यान रखना बच्चों, इस बार रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे तो वो 1 अपॉन आर आएगा, और फिर आपको स्लोप को इनवर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ का जो स्लोप आएगा उसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन में आप स्लोप करोगे तब जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आई होप बच्चों आप इसको याद रखोगे, एग्जाम में ये सब चीजें बच्चों आया हुआ है। तो आई होप अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। तो बच्चों आज का वीडियो आई थिंक आपको जरूर पसंद आएगा, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।